दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और वो टॉपिक ये है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो तो सब ओपेक होते हैं, लेकिन जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। ग्लास ट्रांसपेरेंट इसीलिए होता है क्योंकि जो ग्लास जो बना होता है वो आटम, छोटे छोटे आटम से बना होता है, और आटम के बीच में ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। तो जिस स्पेस के थ्रू आपका जो लाइट है वो आसानी से पार कर सकता है, इसीलिए आपका जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब जैसे कि आप ये ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, अब ये एक ओपेक है। ओपेक क्यों है? क्योंकि ये भी छोटे छोटे आटम से बना है, और यहाँ पर क्या होता है, आटम के बीच में बिल्कुल जो गैप नहीं होता, तो जिसके थ्रू जो लाइट यहाँ पर पास नहीं होता। लेकिन ग्लास के केस में आटम के बीच में गैप होता है, और इस गैप के थ्रू आपका जो लाइट है वो पास करता है। इसीलिए जो ग्लासेस होते हैं ये सब ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपका ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, और जो वाटर है ये भी ट्रांसपेरेंट है। और शायद आपको जान के ये बात हैरानी होगी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ में जो ये कवर मैंने पकड़ा हुआ है इसका कलर ब्लू नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि अगर मेरे हाथ में ये जो पेन है इसका कलर ब्लैक नहीं है, तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि जो स्काई का कलर है ये ब्लू नहीं है, तो ये भी गलत नहीं होगा। या फिर अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो रोज़ का वो रोज़ होता है, रोज़ का कलर अगर रेड नहीं है, ऐसा क्यों नहीं होगा। तो आप यहाँ पे सोच रहे हो कि रोजेस तो रेड होते हैं, और ये जो कवर मैंने दिखाया इसका कलर तो ब्लू होता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके पास कुछ कलर हो। अगर ये ढक्कन कवर आपको ब्लू दिखता है, तो क्या रात के अंधेरे में इसका कलर आपको दिखेगा? इसका आंसर होगा नो। अगर रोज़ का कलर रेड होता है, तो क्या रात के अंधेरे में आपको रोज़ रेड दिखेगा? और उसका आंसर होगा नो। तो एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई कलर नहीं होता। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कुछ भी कलर नहीं होता, तो ये ब्लू क्यों दिखता है? अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो लाइट होती है, जो सन की जो लाइट होती है, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 7 कलर से मिलके बना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, 7 में से 6 कलर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और सिर्फ एक कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, दैट इज ब्लू। तो जिसके चलते क्या हुआ, ब्लू कलर का जो लाइट है इसके ऊपर गिरा और रिफ्लेक्टेड होके आपके आंखों पे गिरता है, तो इसीलिए ये आपको ब्लू दिखता है। तो रोज की रेड क्यों दिखता है? ठीक उसी तरह से जब सनलाइट एक रोज के ऊपर गिरता है तो सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सिर्फ जो रेड कलर होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, इसीलिए हमको रोजेस रेड दिखते हैं। और आपने ये पेन तो देखो, ये पेन आपको ब्लैक क्यों दिखता है? ब्लैक हमको तभी दिखेगा, अब जैसे कि मेरा जो टी शर्ट है इसका कलर भी तो ब्लैक है, तो ये बात आप याद रखिए, ब्लैक आपको तभी दिखेगा, आपको ब्लैक तभी दिखेगा कि जब सारे लाइट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब सारे लाइट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे तभी आपको ब्लैक दिखेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रेन क्लाउड्स होते हैं वो भी ब्लैक होते हैं। वहाँ पे क्यों ब्लैक दिखते हैं? क्योंकि सारे लाइट्स क्या होते हैं, रेन क्लाउड्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसीलिए ब्लैक दिखते हैं। अब जैसे कि आपने पेपर को देखा होगा, पेपर वाइट क्यों दिखता है? पेपर इसीलिए वाइट दिखता है क्योंकि सारे लाइट्स, सारे कलर के जो लाइट्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, सारे कलर पेपर के ऊपर पड़कर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अगर सारे कलर रिफ्लेक्ट हुए तो आपको वाइट दिखेगा, अगर सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए तो आपको ब्लैक दिखेगा। तो कैसा लगा आज का फैक्ट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप मूविंग। स्टे ट्यून्ड।